तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। अधूरे मन से मत करो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो नहीं करता। कुर्सी पर बैठकर पापा पेपर पढ़ रहे थे। उसका गुस्सा तुम बच्चों पर क्यों उतार रहे हो? क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ करना चाहिए था। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, आपको बता देना चाहिए था या फिर तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आपको सर को बताना चाहिए था उसके बारे में। आप इसके लिए ट्रांसलेट करते हैं, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड टू सर अबाउट हिम। You should have informed to sir about him। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए था पर मैं गया नहीं। आप इसके लिए बनाते हैं, I should have gone there but I didn't go। I should have gone there but I didn't go। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। ऐसे हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इफ़ आई वर यू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। गाइस, आप डे टू डे लाइफ में ऐसे हिंदी में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं। इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर डू डैट। इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर डू डैट। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अमेरिका चला जाता। मान लीजिए आपको कोई ऑफ़र मिला और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इफ़ आई वर यू आई वुड गो टू अमेरिका। इफ़ आई वर यू आई वुड गो टू अमेरिका। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ पर बैठकर। मान लीजिए कुर्सी पर बैठकर, गाड़ी पे बैठकर आप कुछ कर रहे हो, जैसे कि कुर्सी पर बैठकर वह टीवी देख रहा है। तो ऐसी हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सिटिंग ऑन द चेयर का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। कुर्सी पर बैठकर पापा पेपर पढ़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इसे मान लेते हैं, है ना। तो इसके लिए आप बनाते हैं, सिटिंग ऑन द चेयर Dad was reading newspaper। Sitting on the chair, Dad was reading newspaper। गाइस, यहाँ पर अगर बाइक पर बैठकर होता तो यहाँ सिटिंग ऑन द बाइक हो जाता। इस तरह से आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या आपने उसे कहीं देखा है? तो आप बताते हैं, हाँ, वो गाड़ी पर बैठकर मॉल जा रहा था। तो आप बना सकते हैं इसके लिए, Have you seen him anywhere? Yes, he was going to mall sitting on the bike। यहाँ पर देखिए गाइस, सिटिंग ऑन द बाइक आ रहा है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी पर बैठकर बोला जा रहा है। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के लायक नहीं हो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो,
या फिर तुम इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हो। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डू या डज प्लस नॉट प्लस डिज़र्व टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। तुम इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हो। यू कैन से इन इंग्लिश यू डोंट डिज़र्व टू सिट ऑन दिस चेयर। यू डोंट डिज़र्व टू सिट ऑन दिस चेयर। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं यू डोंट डिज़र्व टू लिव इन दिस हाउस। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर। यू डोंट डिज़र्व टू लिव इन दिस हाउस। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस अधूरे मन से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैं यह अधूरे मन से कर रहा हूँ। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हाफ हार्टेडली का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझे पता है कि तुम यह काम अधूरे मन से कर रहे हो। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। आप बोलेंगे आई नो यू आर डूइंग दिस जॉब हाफ हार्टेडली। I know you are doing this job half-heartedly। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर तुम यह नहीं करना चाहते हो तो मत करो, पर अधूरे मन से नहीं करना। आप किसी को बोल रहे हो, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इफ़ यू डोंट want to do it then don't, but don't do it half-heartedly। If you don't want to do it then don't, but don't do it half-heartedly। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। कई बार होता है गाइस कि आप किसी और से गुस्सा होते हो और किसी और पे उसका गुस्सा उतार देते हो। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वेंट वंस एंगर ऑन का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुम उसका गुस्सा बच्चे पर क्यों उतार रही हो। आप इसे बोल सकते हैं आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग डैड वाई यू आर वेंटिंग हिज एंगर ऑन किड्स। आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग डैड वाई यू आर वेंटिंग हिज एंगर ऑन किड्स। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम उसका गुस्सा बच्चे पर उतारती हो, है ना। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं आई गेट वेरी एंग्री व्हेन यू वेंट हिज एंगर ऑन चिल्ड्रेन। आई गेट वेरी एंग्री व्हेन यू वेंट हिज एंगर ऑन चिल्ड्रेन। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।